हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंकू वो जैसे ही सुबह को उठ जाता है, वो शावर लेने के बाद कॉफ़ी के मग हाथ में लेकर पेट के सामने आ जाते हैं और तियांग को नींद से उठाने की कोशिश करता है। तियांग सो रहा था। जंकू तियांग के पास आकर बैठ जाते हैं। उसके बाद तियांग की यार के पास जाकर विस्पर करते हुए कहा, हस्बैंड, मैंने तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आया हूँ। तियांग थोड़ा सा आइज़ को ओपन करते हुए जंकुक से कहा, तुम इतने सुबह को क्या कर रहे हो और तुमने मुझे क्यों बुलाया है? मुझे थोड़ी देर और सोने दो। जंकुक फिर से तियांग को बुलाने लगते हैं और कहता है, उठ भी जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तियांग ने कहा, क्या कहना है? बाद में कह देना, अभी मुझे थोड़ा सा और सोना है। जंकुक ने गुस्से से कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर आप और सोते रहे ना, मैं बहुत ही नाराज़ हो जाऊंगा। उसके बाद बात नहीं करने वाला हूँ। तियांग ने कहा, क्या हुआ? इतनी सुबह को गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या कहना है कहो। जंकुक ने तियांग के हाथ पर कॉफ़ी की मग को देते हुए कहा, पहले इस कॉफ़ी को पीकर कहो वो तुम्हें पसंद आया या नहीं। उसके बाद तियांग बेड से उठकर बैठ जाता है और जंकुक के हाथ से कॉफ़ी के मग को लेकर एक सिप पीकर कहता है, ये तो बिल्कुल भी कड़वा है, बिल्कुल मीठा नहीं है। जंकुक ने कहा, क्या? लेकिन मैंने तो शक्कर दिया था। तुम ये क्या बोल रहे हो? तो जंकुक ने कहा, ठीक है, मैं पीकर देखता हूँ क्या वो अच्छा बना या नहीं। उसके बाद जंकुक एक सिप पीते हुए कहता है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। तुम ये क्यों बोल रहे थे कि ये अच्छा नहीं बना है, बिल्कुल कड़वा है? तियांग ने कहा, क्योंकि तुमने इसको पहले नहीं पिया था ना, तो मुझे कड़वा लगा, लेकिन अब बिल्कुल परफेक्ट है। ये कहते हुए तियांग एक सिप लेकर जंकुक को किस करने लगता है। थोड़ी देर किस करने के बाद जैसे तियांग जंकुक से अलग होते हैं, जंकुक बहुत ही ब्लश कर रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ? सुबह सुबह इतना ब्लश क्यों कर रहे हो? लगता है बहुत ही खुशखबरी है। जंकुक मुस्कुराते हुए तियांग से कहता है, तुम्हें कैसे पता है कि मैं खुशखबरी देने वाला हूँ? तियांग ने कहा, जल्दी से बताओ, क्या बोलने वाले हो? तो जंकुक ने कहा, आई एम प्रेग्नेंट। तियांग कहता है, क्या? आर यू मैड? जंकुक कहता है, क्यों? तुम्हें खुश नहीं हो रहा है क्या? मुझे लगा तुम बहुत ही खुश हो जाओगे। तियांग ने कहा, जंकुक ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने प्रोटेक्शन यूज़ किया था और इतनी जल्दी तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो, अभी भी तुम बहुत ही छोटे हो। जंकुक ने कहा, क्यों नहीं हो सकता हूँ? जिन ह्यूंग और जिमिन ह्यूंग भी तो प्रेग्नेंट है ना, तो मैं क्यों नहीं? तियांग ने कहा, लेकिन जंकुक, ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने प्रोटेक्शन यूज़ किया था और तुम इतनी जल्दी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो, अभी भी तुम बहुत ही छोटे हो, प्रेग्नेंट होने के लिए टाइम है। जंकुक ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम ये कहना चाहते हो ये बच्चा किसी और का है? तुम मुझ पर शक कर रहे हो क्या? तियांग ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा है? तुम तो बस ऐसी बातें बना रहे हो। जंकुक, देखो ऐसी कोई बात नहीं, मैंने प्रोटेक्शन यूज़ किया था, मुझे याद है, मैंने कोई गलती नहीं किया है। मैं तुम्हारे साथ इतना रिस्क कभी नहीं ले सकता हूँ। तुम अभी सिर्फ 17 साल की ही हो, अभी तक तुम एडल्ट नहीं हुए हो। जंकुक ने कहा, जब तुम मेरे साथ इंटीमेट होते हो तब तुम्हें बुरा नहीं लगता है क्या? अब जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तुम्हें इतना बुरा लग रहा है? तियांग, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। ये कहते वो रूम से बाहर निकलकर हॉल में आ जाते हैं। जिन ने कहा, क्या हुआ जंकुक, इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो और तुम्हारी आंखों पर आंसू क्यों आ रहा है? जिमिन ने कहा, क्या हुआ है मेरा छोटा सा प्यारा सा बनी, इतना रो क्यों रहे हैं? तो जंकुक ने कहा, आप दोनों प्रेग्नेंट हो सकते हो लेकिन मैं क्यों नहीं? जीन और जिमिन जंकुक को देखकर मुस्कुराने लगता है। जंकुक उन दोनों को मुस्कुराते हुए देखकर कहता है, आप लोग मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हो? आप लोग मुझे देखकर मजाक उड़ा रहे हो ना, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, यही कहना चाहते हो ना? लेकिन मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट आ चुकी है, आई एम प्रेग्नेंट। जिन ने कहा, क्या जंकुक, ये नहीं हो सकता है, तियांग पर मुझे पूरा भरोसा है, वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम एडल्ट भी नहीं हुए हो। जिमिन भी यही कहता है, हाँ तियांग, तुम्हें अभी तक टच भी नहीं किया होगा, मुझे तियांग पर पूरा भरोसा है। जंकुक, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गया होगा। जंकुक ने कहा, क्या? वो अपनी कपड़े हटाकर शोल्डर पर जो लाभ बाइट है वो जिमिन और जिन को दिखाते हुए कहता है, देख लिया आप लोगों ने, तियांग ने क्या किया है, और आप लोगों को लगता है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ ना? जिन ने कहा, तियांग, वो तो कुछ और ही कहा था, वो तुम्हारे करीब भी नहीं जाएगा अभी जब तक तुम एडल्ट नहीं बनोगे। जिमिन ने कहा, तियांग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने ऐसा किया भी कैसे? तियांग उठकर तैयार होकर हॉल में आ जाते हैं और जंकुक की कपड़ों को संभालते हुए कहता है, क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या दिखा रहे थे? जीन बहुत ही गुस्से में तियांग को देख रहा था और जिमिन भी। तियांग ने कहा, मैंने क्या किया है? आप लोग मुझे इस तरह से गुस्से में क्यों देख रहे हो? तो जिमिन ने कहा, तियांग,
तुमने तो कहा था कि तुमने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन जंगकुक तो उसकी गर्दन पर तुम्हारी लाभ बाइट को दिखा रहा है, तो इसका क्या समझे हम लोग। तो तियांग ने कहा, बस मैंने ऐसे उसको किस किया, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं किया है। जीन ने कहा, तियांग तुम झूठ बोल रहे हो। जंगकुक ने सारी बातें खुलकर कह दिया। तुमने उसे कहा कि तुम प्रोडक्शन यूज़ किया है, तो तुमने अगर ऐसा किया है तो वो प्रेग्नेंट कैसे है, उसके पास रिपोर्ट भी है। तियांग ने कहा, रिपोर्ट मुझे दिखाओ। उसके बाद तियांग ने रिपोर्ट को देखते हुए कहा, चलो मेरे साथ, कौन से हॉस्पिटल में गए थे। जंगकुक ने कहा, क्यों, मैं कौन से हॉस्पिटल में जा सकता हूँ, हमारी प्राइवेट डॉक्टर जो है जिहोप के पास गया था, उन्होंने मुझे ये रिपोर्ट दिया है, उन्होंने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ। तियांग ने कहा, मैं जिहोप को छोड़ूंगा नहीं, आज तो उसकी खैर नहीं। उसके बाद वो ऑफिस चले जाता है। तियांग जैसे ऑफिस आ जाता है, उसने जिहोप का अपने ऑफिस में बुला लिया। जिहोप ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुमने मुझे ऑफिस क्यों बुलाया है, क्या तुम ठीक तो हो ना, कहाँ चोट लगी है, दिखाओ मुझे। तियांग ने जिहोप की कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुमने जंगकुक से क्या कहा है, वो प्रेग्नेंट है, और रिपोर्ट कहाँ से आया। जिहोप ने कहा, उसने तुम्हें कह दिया है, मैंने उसे कहा था ये बात ना बोलने के लिए, लेकिन वो तुम्हें इतनी जल्दबाजी में कह दिया, मेरा सारा प्लानिंग खत्म हो गया। तियांग ने कहा, क्या प्लानिंग, तुमने आखिर ऐसा किया ही क्यों है, तुम्हारे वजह से सबको पता चल गया कि मैंने क्या किया उसके साथ। जिहोप ने कहा, मैंने इसीलिए उसको ये रिपोर्ट दिया था ताकि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाए। सबको तो यही लगता है ना, तुम बहुत ही दूध के धुले हो, तुमने जंगकुक के साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन मुझे पता है तुमने जंगकुक को बहुत ही टॉर्चर किया है, और मैं तुमसे ज़्यादा खुश जंगकुक को रख सकता था, लेकिन तुमने उससे शादी कर ली, इसलिए मैं उससे शादी नहीं कर पाया। तियांग ने जिहोप को एक घूसा मारते हुए कहा, आइंदा अगर जंगकुक का नाम अपने मुंह में लिया ना, तो मैं तुम्हारी टांग काट दूंगा। जिहोप ने कहा, तियांग आखिर तुम इतनी रूड कैसे हो सकते हो यार, तुम बहुत ही ज़्यादा रूड हो। तियांग ने कहा, मैं रूड नहीं हो, तुम रूड हो, तुमने ही मेरी जंगकुक को भड़का दिया है। अब वो प्रेग्नेंट होने के लिए मुझे बहुत ही फोर्स कर रहा है, वो अभी 17 साल का है, मैं उसको प्रेग्नेंट नहीं कर सकता हूँ, तुम उसको समझाना पड़ेगा, अगर तुमने उसको नहीं समझाया ना, तुम्हें मैं मौत दिलवा दूंगा। जिहोप ने कहा, तियांग अब बस भी करो, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, वो अगर प्रेग्नेंट होना चाहता है तो तुम क्यों मना कर रहे हो। जंगकुक मेरे पास आया था और उसने ही मुझसे कहा था प्रेगनेंसी की एक रिपोर्ट बनाने के लिए, और इसलिए मैंने बना दिया। जिमिन प्रेग्नेंट है, जिन भी प्रेग्नेंट है, तो जंगकुक को भी प्रेग्नेंट होना है, अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं। तियांग जिहोप को कहता है, क्या मरना चाहते हो। जिहोप कहता है, ठीक है मैं चला जाता हूँ, और वो चले जाते हैं। यहाँ पर तियांग जैसी रात को घर आ जाता है। वो जंगकुक की डर से आज घर बहुत ही लेट आया था, लेकिन तियांग ने देखा जंगकुक अभी तक तियांग का इंतजार कर रहा है, वो भी बाटा पहनकर। वो तो बहुत ही हॉट लग रहा था। वो बेड पे अपने एक लेग पर दूसरी लेग को उठाकर ऐसे बैठे हुए थे, जिसको देखने के बाद किसी को भी हॉट फील आ जाएगा। तियांग जंगकुक को इस तरह से देखकर जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठे हो, वो भी इतनी रात को, अभी तक सोए नहीं, मैंने तुमसे कितनी बार कहा तुम्हें इतनी रात तक जागना नहीं चाहिए, सुबह को तुम्हें कॉलेज भी जाना होता है, इतनी रात तक क्यों जगे हुए हो तुम। जंगकुक ने तियांग से कहा, कल मेरा ऑफ डे है और कॉलेज नहीं है, तो मैं आज रात को जाग सकता हूँ, और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था क्योंकि मुझे प्रेग्नेंट होना है, मुझे पता ही था आज तुम लेट करके आने वाले हो, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार तब तक करता जब तक तुम घर वापस नहीं आ जाते। अब तुम आ गए हो ना, तो फिर चलो शुरू हो जाओ। तियांग ने कहा, क्या, मैं बहुत ही थका हुआ सा हूँ, आज मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जंगकुक जंगकुक कहता है, क्या, तुम तो इतनी पावरफुल लगते हो, मुझे लगा तुम बहुत ही पावरफुल हो, लेकिन नहीं, तुम इतने कमज़ोर निकलोगे मुझे पता नहीं था। आर्यम ह्यूंग कितना स्ट्रांग है, और यहाँ पर यूंगी हुंग भी, वो भी कितना स्ट्रांग है, सब लोग उनको कैट बोलते हैं, लेकिन वो बहुत ही पावरफुल निकला, लेकिन तुम तो एक पिस्टन होने के बाद भी इतना कमज़ोर हो, तुम मुझे प्रेग्नेंट भी नहीं कर सकते हो तियांग। उसके बाद तियांग जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है और उसको समझाने लगता है, और समझाने के चक्कर पर तियांग जंगकुक को सुलाने के लिए अपने बेड पर लेकर आते हैं, उसकी सर पर हाथों से सहलाने लगता है। जंगकुक ने, तियांग बस हो गया, तुम इतना नाटक करना बंद करो, तुम मुझे सुलाने की कोशिश कर रहे हो ना, लेकिन मुझे नहीं सोना है, मैं नहीं सोना चाहता हूँ, आज हम दोनों को बहुत कुछ करना है, मैं प्रेग्नेंट होना चाहता हूँ, और मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट जो है वो सच होना चाहिए। तियांग ने कहा, जंगकुक ज़्यादा हो रहा है, अगर ऐसे ही करोगे ना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। जंगकुक ने कहा, और तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से चला जाऊँगा।
तियांग ने कहा, क्या लगा कर रखा है तुमने? आखिर ऐसे कब तक करोगे तुम? ठीक है, तुम्हें तुम्हारे घर जाना है ना तो चले जाना। कल सुबह को ही मैं तुम्हारे घर छोड़ कर आऊँगा। जंगकुक कहता है, क्या इसका मतलब तुम कुछ भी नहीं करने वाले हो? तुम्हें क्या लगा मैं सच में तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा क्या? ये कहते हुए जंगकुक तियांग के ऊपर आकर बैठ जाते हैं और इसके कपड़ों को खोलकर उसकी चेस्ट पर अपनी टंग से सक करने लगता है। तियांग जंगकुक को पलटकर उसके ऊपर आ जाते हुए कहता है, तुम बहुत ही जिद्दी हो। जब तक मैं तुम्हें प्रेग्नेंट न कर दूँ तुम शांत नहीं रहने वाले हो ना? जंगकुक ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं। तो फिर तियांग जंगकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने लगा और दोनों पूरी रात बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। जैसे ही सुबह हो जाता है जंगकुक तियांग की बाहों पर ऐसे सो रहा था जैसे कि कोई बच्चा बहुत ही प्यार से सो रहा हो। बहुत ही इनोसेंट लग रहा था। तियांग जंगकुक की फोरहेड पे किस करते हुए कहा, वो खुद एक बच्चा है लेकिन दूसरे बच्चे को जन्म देना चाहता है। मैं उसको कैसे समझाऊँ? उसने मुझसे वो करवा दिया जो मैं इतने दिनों से नहीं कर रहा था। मुझे तो डर लग रहा है कि उसको कुछ हो ना जाए। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाता है। अचानक एक दिन सुबह को जंगकुक नींद से उठने के बाद ही उल्टी करना शुरू करता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जंगकुक ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही वॉमिटिंग हो रहा है। सर भी बहुत ही भारी सा लग रहा है। प्लीज़ तुम डॉक्टर को बुलाओ। मुझे जेहू से बात करना है, आखिर मुझे क्या हुआ है? तो जैसे जेहू आकर जंगकुक को चेक कर लेता है। जेहू हॉल में आने के बाद तियांग से कहा, तियांग बहुत ही खुशखबरी है। तियांग ने कहा, कहना क्या चाहते हो तुम? देखो बिल्कुल भी मुंह मत कहना जो मैं अभी सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। जेहूप ने कहा, लेकिन ये सच है, जंगकुक प्रेग्नेंट है। तियांग ने कहा, क्या? जेहूप ने कहा, हाँ तुमने सही सुना है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो ठीक है, उसके कुछ टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तियांग कहता है, मैं इसकी टेस्ट करवाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं। मुझे नहीं लगता है जंगकुक प्रेग्नेंट हो सकता है। जेहूप तियांग की शोल्डर पर हैंड रखते हुए कहा, तुम्हें खुद भी पता है कि जंगकुक प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लेकिन तुम इस बात को मानना नहीं चाहते हो। जितनी जल्दी मान जाओगे उतना ही तुम्हारे लिए आसान होगा। जंगकुक ये कर सकता है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। तुम इतना डर क्यों रहे हो? आखिर तुम उसके हस्बैंड हो। तुम्हारे जैसे हस्बैंड होना तो कुछ भी पॉसिबल है। और जंगकुक तो पहले से इस बात के लिए तैयार था। 2 दिन बाद जैसे ही रिपोर्ट आ जाता है, तियांग बहुत ही प्रे कर रहा था ताकि जंगकुक प्रेग्नेंट ना हो, क्योंकि वो अभी भी बहुत ही छोटा है। तियांग के लिए जंगकुक बहुत ही बच्चे जैसा है, उसको इतनी तकलीफें नहीं देख सकता है। वो चाहता है कि जंगकुक पहले थोड़ा सा बड़ा हो जाए। लेकिन रिपोर्ट में पॉजिटिव आया, जंगकुक प्रेग्नेंट है। और ये सुनने के बाद तियांग को चक्कर आने लगा, कहीं जंगकुक को वो खो ना दे। लेकिन सबने उसको संभालते हुए कहा, तियांग हमारी बात सुनो, जंगकुक को कुछ नहीं होगा। अगर तुम उसके साथ हो ना, जंगकुक सब कुछ कर सकता है। वो तुम्हारी प्यार के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, तो तुम उसकी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते हो क्या? तुम उसके साथ देना होगा, उसके बाद देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद तियांग ने अपने मन को मनाते हुए जंगकुक का ध्यान रखने लगा। सुबह से लेकर रात तक तियांग हमेशा जंगकुक के साथ ही रहता है। जीन और जिमिन ने कहा, तुम इतना क्यों डर रहे हो? तियांग ने कहा, मैं क्यों ना डरूं, आखिर वो बच्चा है। जंगकुक ने तियांग की गोद में आकर बैठ गया और तियांग की गाल पर किस करते हुए कहा, इतना क्यों डर रहे हो? एक प्रेसिडेंट को इतना नहीं डरना चाहिए। यहाँ पर जिन की लेबर पेन शुरू हो जाता है। तियांग जिन को रोते हुए देखकर कहता है, क्या हुआ? जिन ने कहा, लगता है बेबी होने वाला है। और सब लोग जिन को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जिन की तकलीफ देखकर तो तियांग और भी डर जाता है। अब तो वो और नहीं चाहता है कि जंगकुक इस बच्चे को जन्म दे। उसने सोच लिया कि वो जंगकुक की एबॉर्शन करने वाला है। जैसे जिन की बेबी हो जाता है, एक लड़का हुआ है। और तियांग जिन से कहता है, कितना पेन हुआ है? बहुत ज़्यादा ना, मैं जंगकुक को इतना पेन नहीं देख सकता उसको करते हुए। जिन ने कहा, तियांग लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हो, तुम वो प्रेग्नेंट हो चुके हैं। तुम्हें सब कुछ करने से पहले सोच लेना चाहिए था। जिमिन जिन के बच्चे को गोद में लेकर उसके साथ बातें ही कर रहा था। अचानक जिमिन की भी लेबर पेन शुरू हो जाता है। अच्छा हुआ कि जिमिन हॉस्पिटल में ही था। तो फिर जिमिन को भी ओटी में लेकर जाता है और कुछ देर बाद जिमिन की एक बहुत ही प्यारी सी बेटी हुई है। तियांग जिमिन की लेबर पेन को देखकर कहता है, तुम दोनों को इतना तकलीफ हुआ है और ये सब कुछ देखने के बाद भी मैं जंगकुक को इतनी लेबर पेन में नहीं देख सकता हूँ। मुझे जंगकुक को हर मुसीबत से बचाना है, उसको किसी भी मुसीबत में नहीं डालना है मुझे। जिमिन ने कहा, तियांग
तुम इतना डरो मत। अगर तुम ही इतना डर जाओगे तो जंकुक को कैसा लगेगा? जंकुक बहुत ही स्ट्रांग है, देखना वो हमसे भी कहीं ज़्यादा स्ट्रांग निकलेगा। वो कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा। त्याग ने कहा, लेकिन नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मुझे अपनी बनी को इस तकलीफ से बचाना होगा। और डॉक्टर के साथ बातें करता है। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते हो तो हम उसके एबॉर्शन करने के लिए सारी तैयारियां कर लेते हैं। लेकिन जंकुक वो बहुत ही गुस्से में अड़ जाता है और कहता है, मैं एबॉर्शन नहीं करूँगा। मैं इस बच्चे को जन्म देने वाला हूँ और दूंगा। मुझे भी इस बच्चे को जन्म देना है और मुझे पता है मैं 2 बच्चों को एक साथ जन्म दे सकता हूँ। डॉक्टर ने कहा, त्यांग तुम उसके लिए डर रहे हो जो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है और वो बहुत ही ब्रेव है। तुम देखना वो ये कर सकता है। हाँ, वो अभी तक एडल्ट नहीं हुए हैं, वो बहुत ही छोटा है, लेकिन देखना वो बहुत ही स्ट्रांग भी है, वो ये कर सकता है। लेकिन त्यांग को बहुत ही डर लग रहा था। ऐसे ही टाइम गुजरते जा रहे थे और देखते ही देखते अब जंकुक की लिवर पेन भी शुरू हो जाता है। लेकिन जंकुक मुस्कुरा रहा था। तियांग ने कहा, तुम तकलीफ में भी मुस्कुरा रहे हो, पागल हो गए हो क्या? देखो जंकुक, तुम मुझे और भी डरा रहे हो। तुम ऐसे अगर मुस्कुराओगे ना तो मुझे और भी डर लगने लगेगा। अगर तुम्हें पेन हो रहा है तो तुम रो सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हो। लेकिन जंकुक तियांग से कहता है, मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपने दोनों बच्चे के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे पता है मुझे एक लड़का और एक लड़की होगा। तियांग ने कहा, क्या बोल रहे हो तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो और मुझे भी पागल कर दोगे। तियांग एक हफ्ते बाद जंकुक को लेकर घर लौटते हैं और जंकुक बेड पर लेटा हुआ था। उसकी दोनों तरफ 2 बच्चे लेटे हुए थे, एक लड़का और एक लड़की। जंकुक ने जैसा कहा था उसने तो नाम भी सोच लिया था, तेगुक और तेगुकी। तियांग ने कहा, जंकुक तुमने इतना सब कुछ कब सोच लिया? तुमने नाम भी सोच लिया था? मुझे पता नहीं था, तुम आखिर इतना स्ट्रांग कैसे हो सकते हो? मुझे लगा तुम्हें बहुत ही पेन होगा। जंकुक ने कहा, हुआ है ना? तियांग ने कहा, तो फिर तुम रोए क्यों नहीं? जब मैं तुम्हें रोने के लिए कह रहा था तुम बिल्कुल भी नहीं रोए, और जब डिलीवरी हो रहा था तब भी तुम बहुत ही खुश लग रहे थे। तुमने मेरे हाथ को कस के पकड़ के रखे थे और इतनी आसानी से मुझे देखकर मुस्कुराया और सारी दर्द को भुला दिया। मुझे लगा तुम्हें बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है। मैं तो एक पल के लिए भूल ही गया था कि तुम्हारी डिलीवरी हो रहा है। जब बच्चे की रोने की आवाज़ सुना तब जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम्हारे साथ अभी क्या हुआ है। तुमने आखिर ऐसा किया भी कैसे? जंकुक ने कहा, मुझे पता है अगर मुझे रोते हुए देखोगे और तकलीफ में देखोगे तुम्हें और भी बुरा लगेगा। मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को रोकने का, ताकि मैं बिल्कुल भी ना रो और मुस्कुराते रहो, ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तियांग ने कहा, तुमने सही कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो। मेरी गलती है, मैंने तुम्हें इतना दर्द सहा है। तियांग की बात सुनकर जंकुक ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तियांग, मुझे पता है तुम्हें बच्चा बहुत पसंद है ना? तियांग ने कहा, जंकुक तुम्हें किसने कहा? जंकुक ने कहा, तियांग मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, मुझे सब कुछ पता है। मैंने देखा था जब तुमने जिन ह्यूंग को और जिमिन ह्यूंग को ये सुना है कि वो दोनों प्रेग्नेंट है, तुम कितना खुश हो गए थे। मैं वो खुशी तुम्हारे आंखों पर हमारे बच्चे के लिए देखना चाहता था, लेकिन वो नहीं देख पाया क्योंकि तुम डरे हुए थे मुझे लेकर। लेकिन अब तो तुम खुश हो ना, मैं भी ठीक हूँ और बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। तियांग ने कहा, तुम्हें नहीं पता है तुमने मुझे क्या दिया है। जंकुक तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम इतने ब्रेव निकले। उसके बाद तियांग जंकुक की लिप पर किस करता है। दोनों जैसे ही थोड़ा सा डीप होने लगता है किस को लेकर, दोनों बच्चे जो हैं रोने लगता है। तियांग और जंकुक अलग होकर कहता है, लो अब वो दोनों भी हम दोनों को रोमांस नहीं करने देगा। उसके बाद जंकुक और तियांग दोनों ने मिलकर बच्चे की रोने को बंद करने की कोशिश किया और दोनों ही बहुत ही प्यार से उन दोनों से बातें कर रहा था। बच्चे भी मुस्कुरा रहे थे। आखिर बच्चे होते ही एंजल। उन लोगों को सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन जब दोनों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं, दोनों बच्चे ही इन दोनों को परेशान बहुत करते हैं। ये दोनों भी मौका नहीं छोड़ता है रोमांस करने के लिए। तो गाइस इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।